नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे तमिलनाडु की, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे देश के एक ऐसे पत्रकार की जिसका दर्द ना पहले खत्म हुआ ना आज खत्म हो रहा है। आप समझ गए होंगे, नाम लेने की मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन इस वक्त इसकी स्थिति ऐसी है कि इसका जो बवासीर का जो मामला है वो मुंह में है। और जब मुंह में अगर बवासीर किसी के हो जाए और अगर वो फट जाए तो आप सोचिए उस व्यक्ति की क्या हालत होगी। और जब हम इसके आकलन पे नजर डालते हैं तो इस वक्त 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश चुनावों के परिणाम आए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में फतह हासिल की, आप कह सकते हैं कि जीत हासिल की। इसके अलावा आसाम में जबरदस्त तरीके से एक बार फिर जो है वो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। ठीक ऐसे ही पुत्तुचेरी में। तमिलनाडु में एक्टर विजय ने 2 साल पहले पार्टी बनाई और 2 साल की इस पार्टी ने एक तरीके से सभी पार्टियों को हैरानी में, या आप कह सकते हो कि राजनीतिक विश्लेषकों तक सोचने के लिए मजबूर कर दिया। 108 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकल कर आई। तो आप इसकी जीत का जो क्रेडिट है वो आप विजय को दे सकते हैं और देना भी चाहिए। लेकिन कहते हैं कि कुछ लोगों को जल्दबाजी महंगी पड़ती है और कुछ लोगों के आकलन में इस तरीके का दर्द होता है कि वो करे तो करे क्या। अवध ओझा की हमने बात की, किस तरीके से एक दिन पहले ममता बनर्जी को बधाई दी। तो रवीश ने क्या किया, अगर आपको उसको समझना है तो भारतीय जनता पार्टी का जो विजय रथ था उसको विजय ने रोक दिया तमिलनाडु में, जबकि ममता बनर्जी ऐसा नहीं कर पाई। अब आप सोचकर देखिए इस आकलन की सच्चाई। क्या वाकई में तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई विजय से थी या नहीं थी? क्या भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत थी कि वो सत्ता के लिए तमिलनाडु में चुनाव लड़ रही हो? लेकिन ऐसे व्यक्ति जो किसी ना किसी तरीके से आप कह सकते हैं कि सारा कुछ घुमाकर जो है वो नरेंद्र मोदी तक लाना इनको सूट करता है, इसलिए मैंने कहा है कि इनको वाकई में जो है वो मुंह का बवासीर है। और जब हम विजय की और ममता बनर्जी की तुलना करते हैं तो ममता बनर्जी 3 बार की मुख्यमंत्री और इतनी जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी, भले ही आप जो है वो इनका आकलन का स्तर किसी भी तरीके का हो, लेकिन सच्चाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी ने 2014 के बाद से सारे मिथक जो पहले से जुड़े हुए थे राजनीतिक तौर पर उनको तोड़ दिया, एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में बदल दिया। यह कारनामा जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है और इसको स्वीकार करना चाहिए। इसके अलावा एक लाभार्थी वर्ग जिसको डिलीवरी की हम बात करते हैं, चाहे आप फ्रीबीज की रेवड़ी कहिए चाहे कुछ भी कहिए, तो जहां भारतीय जनता पार्टी का राज्य होता है वहां महिला मतदाताएं खास तौर पर जो लाभार्थी वर्ग में आती है वो भारतीय जनता पार्टी को भरपूर समर्थन करती है। लेकिन ऐसे राज्य आप देखिए, ममता बनर्जी को जिस राज्य में महिलाएं जो है वो लाभार्थी वर्ग थी, ममता बनर्जी उनको जो है वो पैसा ट्रांसफर कर रही थी, बावजूद इसके महिला मतदाताओं की एक जो है वो बड़ी तादाद भारतीय जनता पार्टी के साथ चली गई। 2 करोड़ 43 लाख लाभार्थी महिलाएं होकर अगर 2 करोड़ 43 लाख टीएमसी को वोट नहीं मिले तो आप समझ जाइए कि मामला जो है वो लाभार्थियों का नहीं, मामला यहां पर था सुरक्षा का, जिसमें आरजीकर मेडिकल कॉलेज और संदेश खाली ने इस पूरे पश्चिम बंगाल की महिलाओं को एक संदेश दिया कि टीएमसी के शासन में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, और अगर टीएमसी आई तो ठीक उसी तरीके से जो पहले चल रहा था उससे भी ज्यादा जो है वो चलेगा। तो महिलाओं ने साथ नहीं दिया, और उसका एक जीता जागता उदाहरण मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को समझना चाहिए। डायमंड हार्बर जो अभिषेक बनर्जी जहां से सांसद आते हैं, एक तरीके से टीएमसी का गढ़ माना जाता है, और जहांगीर खान वहां का नेता, उसकी धमकी के बावजूद अगर महिलाएं सड़क पर आकर
ये कहती हुई नजर आए कि टीएमसी के गुंडे उनको वोट देने से रोक रहे हैं, धमका रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि टीएमसी के खिलाफ विरोध जो है वो किस स्तर का था। लेकिन ये लोग आंख बंद करके आपको जो है वो चुनाव आयोग पे, एसआईआर पर और तमाम तरीके की चीजों के ऊपर ले जाएंगे। तो यह है इनका आकलन का स्तर। अब हम आते हैं तमिलनाडु के ऊपर। तो तमिलनाडु में एक्टर विजय, अब हम थोड़ा सा जो है वो उस मुंह के बवासीर से हटकर एक्चुअल जो अभी राजनीति चल रही है तमिलनाडु में, हम उसकी बात करते हैं। तमिलनाडु में एक्टर विजय कल और आज लगातार 2 दिन राज्यपाल से मुलाकात कर चुके हैं और बावजूद उस एक्टर विजय को अभी तक शपथ ग्रहण के लिए राज्यपाल ने आमंत्रित नहीं किया है। आप इसके पीछे की राजनीति को हमें समझना जरूरी है। अब सवाल खड़ा यह होता है कि इस देश के इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में, जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उसको राज्यपाल न्योता भेजते हैं सरकार सत्ता बनाने के लिए, और फिर उस व्यक्ति को समय दिया जाता है। वो समय 24 घंटे हो सकता है, 48 दिन हो सकता है, 5 दिन, 10 दिन, जितना भी जो है वो गवर्नर चाहे, और फ्लोर ऑफ द हाउस उसको अपना बहुमत सिद्ध करना पड़ता है। यह स्थिति अब तक रही है। लेकिन इससे पहले अगर आप अटल बिहारी वाजपेयी के समय देखोगे, जब वो 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने, फिर उसके बाद 13 महीने के लिए प्रधानमंत्री बने, तो जब वो अपने जिस तरीके से समर्थन पत्र, क्योंकि उनको जो समर्थन था उसमें एक पार्टी ऐसी थी जिसका मौखिक समर्थन तो था लेकिन हस्ताक्षरित समर्थन नहीं था, तो राष्ट्रपति उस वक्त के.आर. नारायणन ने यह कहकर वापस भेज दिया कि आप जो है वो उनका हस्ताक्षरित समर्थन जो है उसका पत्र लेकर आइए। तो आप कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट और गवर्नर को इस तरीके की पावर्स होती है। लेकिन अब इसको जो है वो आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़कर देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसके आकलन में जाओगे, विश्लेषण में जाओगे, तो सच्चाई यह है कि एक्टर विजय को जनता का समर्थन मिला है और इसको सब पार्टियों को स्वीकार करना चाहिए, गवर्नर को भी स्वीकार करना चाहिए, और गवर्नर को एक मौका विजय को देना चाहिए कि वो अपना बहुमत जो है वो फ्लोर द हाउस जो है वो उसको साबित करें। लेकिन ऐसा करने की अभी अनुमति नहीं दी रही है। और पेच कहां फंसा है, जो अब तक की जो चीजें समझ में आ रही है वो ये समझ में आ रही है कि डीएमके से गठबंधन तोड़कर कांग्रेस पार्टी ने खुला समर्थन कर दिया विजय की पार्टी का, टीवीके का। लेकिन कांग्रेस पार्टी के पास सिर्फ और सिर्फ 5 विधायक है। तो ऐसी स्थिति में विजय के पास 107 और 5 112 विधायकों का समर्थन जो है वो हासिल है, क्योंकि 108 सीटें हैं। लेकिन चूंकि वो खुद जो है वो 2 सीटों से है, तो अगर फ्लोर द हाउस अगर वो जाता है और उसके बाद बहुमत साबित करना पड़ता है तो 1 सीट कम हो जाती है, 112। बाकी छोटी छोटी जो पार्टी है वीसी की वगैरह, वो समर्थन में अभी है नहीं। तो आप सोचकर देखिए, जब आप रवीश कुमार के आकलन के हिसाब से देखते हो तो भारतीय जनता पार्टी को सीट कितनी मिली? 1। और इसमें अगर आप देखोगे तो कतई कोई बुराई नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तमिलनाडु में अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है और उसका फायदा विजय की पार्टी टीवीके को हुआ है। क्यों कह रहा हूं मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अन्नामलाई जो कर्नाटका के कैडर के आईपीएस थे, जिन्होंने आईपीएस की नौकरी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, और जिस तरीके से एक युवा वर्ग अन्नामलाई के समर्थन में सड़कों पर उतरता हुआ दिखाई दिया, और 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जो वोट शेयर बढ़ा, उससे यह साफ तौर से नजर आ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत दिखाई दे रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की राजनीति के चलते एआईडीएमके जो अन्नामलाई से खुश नहीं थी, और एआईडीएमके के कहने पर भारतीय जनता पार्टी ने अन्नामलाई को पहले अध्यक्ष पद से हटाया और फिर उसके बाद में तमिलनाडु के अध्यक्ष पद से तो हटाया ही, उसके बाद से एक तरीके से राजनीतिक तौर पर साइड पे कर दिया। और ये उसी का नुकसान जो है वो उठाना पड़ा है भारतीय जनता पार्टी को। ये एक तरीके से इसमें भारतीय जनता पार्टी का आप सेल्फ गोल कह सकते हो, चाहे अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना कह सकते हो। लेकिन उस स्थिति में अगर आप देखोगे तो वो सारा युवा वर्ग, जिसको आप जेएनजी कह सकते हो, वो विजय के साथ गया, और स्थिति ये हुई कि डीएमके और एआईडीएमके जिनकी सीटों की संख्या जो है वो 59 और 47, डीएमके के पास 59 और एआईडीएमके के पास 47। अब रवीश कुमार को यह देखना होगा कि द्रविडियन राजनीति थी और जिसके पुरोधा इस वक्त सत्ता में डीएमके थी, तो विजय की लड़ाई बीजेपी से नहीं डीएमके से थी।
लेकिन कहते हैं ना कि किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को घेरना है, इसलिए वो उनका आकलन हो सकता है। और जहां भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो अन्नामलाई को नजरअंदाज करना इस पूरे चुनाव का आप जो है वो एक एक्स फैक्टर कह सकते हो। अगर शायद अन्नामलाई जो है वो उसी तरीके से काम कर रहा होता तो आज स्थिति ये नहीं होती, विजय की जो है वो कुछ सीटें कम होती और भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर और कुछ सीटें जो है वो बढ़ी हुई दिखाई देती। तो अब सवाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर उठेंगे, क्योंकि गवर्नर जब आप देखोगे महाराष्ट्र की राजनीति में तो सुबह 5 बजे अजीत पवार के साथ में देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ली थी, तो क्या वो शपथ सही थी? और अगर वो शपथ सही थी जिसके पास समर्थन नहीं था, तो फिर विजय को जो शपथ लेने से या सरकार का गठन करने से रोका क्यों जा रहा है? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि मैसेज इस वक्त यही जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी, या हम कहें कि गवर्नर जो है राजेंद्र आर्लेकर, वो इस तरीके से एक जो है वो खेल खेल रहे हैं। वो इंतजार कर रहे हैं कि एआईडीएमके और डीएमके जो है वो एक साथ आए और उसके बाद में वो सरकार का गठन करने के लिए, लेकिन अभी तक ऐसी स्थिति भी नहीं बनी है। तो मेरा मानना है कि यहां पर जो है वो अगर ऐसा खेल खेला जा रहा है तो एक तरीके से जो मैंडेट है उसके खिलाफ जो है वो एक काम किया जा रहा है, और ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कभी भी जो है वो होना नहीं चाहिए, जो कि इस वक्त तमिलनाडु के गवर्नर कर रहे हैं। ये मैं साफ शब्दों में जो है वो कह रहा हूं। तो फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।